हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। कल हमने प्लेन मिरर जो है वो डिस्कस किया था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। आज है हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर किसको कहते हैं कि अगर हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, उसको कट कर देते हैं, ठीक है, 2 पीसेस में, और इसके 2 हाफ्स हो जाएंगे हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर इसको हम अंदर की तरफ से पेंट कर देते हैं तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होगी? ये आउटर, बाहर वाली, ये वाली साइड जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो किस तरह की है? कॉनकेव शेप की है, ठीक है, कॉन्वेक्स शेप की है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। और ये वाला जो मिरर है, अगर इसको हम आउटर साइड से इस तरह से पेंट कर देते हैं ताकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनर हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो इनर सरफेस है इसकी शेप कैसी है? कॉनकेव है, तो ये हमारे पास मिरर जो बना है ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर जो है ये दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कन्वेक्स। कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कॉनकेव होती है और कन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कन्वेक्स होती है, ठीक। जैसे यहाँ फिगर में आप देख लो, ठीक है, ये एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है, आउटर साइड पे पॉलिश किया हुआ है, इस साइड पे ये पॉलिश सरफेस है और इनर साइड जो है ये रिफ्लेक्टिंग है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कॉनकेव शेप है, तो ये कॉनकेव मिरर। और सेम इसी तरह से ये हमारे पास जो है ये कॉन्वेक्स मिरर है। उसके बाद है कि कुछ टर्म्स जो हैं वो हमें याद रखनी है, ठीक है, जो हमें पता होनी चाहिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के केस में, ठीक है। सबसे पहले है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है, ठीक है, एक स्फेरिकल मिरर में वो सफ़ेर का पार्ट होता है। अभी आपको बताया कि सफ़ेर से ही बनता है, ठीक है। वो जो सफ़ेर है उसका एक सेंटर भी होता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, जो सेंटर होता है सफ़ेर का जिससे एक मिरर बना हुआ है, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसको हम सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये मिरर है एक, ठीक है, और ये दूसरा मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव है और ये कन्वेक्स है, ठीक। सफ़ेर से बना हुआ है, जो सफ़ेर का सेंटर है हमारे पास, ठीक है, जिससे ये मिरर बना हुआ है वो है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस केस में ये है, ठीक है। और कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये है, ठीक है, सी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उसके बाद है पोल, ठीक है। पोल किसको कहते हैं? कि जो हमारे पास मिरर बना है, कॉनकेव हो कन्वेक्स, उसका जो सेंटर होता है उसको पोल कहते हैं। जैसे ये मिरर है हमारे पास, ठीक है, इसका जो भी सेंटर होगा, जैसे यहाँ पे सपोज करते हैं ये सेंटर है, ठीक है, ये जो सेंटर है इसी को हम कहते हैं पोल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये है, ये पोल और ये पोल, और पी के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं कि जो पोल होता है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जैसे हमारे पास ये एक, ठीक है, स्फेरिकल मिरर है, इसका पोल ये है, ठीक है, इसका ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है इसका पोल, ठीक। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे फिगर में आप देख लें, ठीक, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है पोल, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, और कॉनकेव मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं? जो स्ट्रेट लाइन पास होती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, कि जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे और ये पोल है, ठीक है। अगर यहाँ से हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं तो ये है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ पे ये है प्रिंसिपल एक्सिस केस में, और इस केस में ये है प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब सीधा आप कह सकते हैं कि वो लाइन भाई जो हम सीधा ड्रा करते हैं पोल और सेंटर कर्वेचर से, ठीक है, आगे। तो उसके बाद है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, ठीक। प्रिंसिपल फोकस जो है इसको एफ के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एफ के साथ। अब होता क्या है प्रिंसिपल फोकस के प्रिंसिपल एक्सिस हमने देख लिया कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे इस केस में ये है
और इस केस में ये है, यहाँ पे नोट भी किया हुआ है, सॉरी ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, कि वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो कन्वर्ज होती है इन केस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। जैसे हमारे पास ये मिरर है, ठीक है, ये कनकेव मिरर है, समझ आ रही है, ये कनकेव मिरर है हमारे पास, ठीक है। इस पे अगर रेज ऑफ लाइट हम गिराते हैं, ये डिफरेंट रेज ऑफ लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही हैं, और ये फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है एक पॉइंट पे आगे इकट्ठी हो रही हैं, कहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। ये जो पॉइंट है इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे देखो ये कनकेव मिरर है, और इस केस में ये जो है ये क्या हो रहा है, रेज ऑफ लाइट जो है वो कन्वर्ज हो रही हैं। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, ये इकट्ठी हो रही हैं, एक पॉइंट पे आगे इकट्ठी हो रही हैं, ठीक। उसके बाद कन्वेक्स जो मिरर है उस केस में क्या है कि ऐसा पॉइंट, ठीक है, जैसे ये रेज ऑफ लाइट सारी फॉल हो रही हैं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, ठीक, और ये क्या होंगी, सारी डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, ठीक है, ये इकट्ठी तो नहीं होंगी, ये डाइवर्ज होंगी। फिर उसके बाद अगर हम इनको ड्रा करें बैक साइड पे, ठीक है, सारी रेज ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है, और एक पॉइंट के ऊपर जाके ये सारी मीट होंगी, ये जो पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस, ठीक। अब उसके बाद है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसको कहते हैं कि ये जो प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में ये जो लेंथ होती है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। जैसे ये है, यहाँ पे ये शो किया हुआ है, यहाँ पे एफ जो है इससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, एफ के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ। इससे पहले भी हमने इससे मिलती जुलती एक टर्म पढ़ी थी, वो कौन सी थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर में देखो यहाँ पे, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और फोकल लेंथ के केस में क्या है यहाँ पे कि जो प्रिंसिपल फोकस है और जो पोल है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।